हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर है और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है आपके पास। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 पार्ट हैं इसके 6 के 6 पार्ट कर रहा हूँ मैं। आप इससे रिलेटेड फॉर्मूला देख लीजिए पहले। अगर आपको जीरोज़ गिवन है, अल्फा एंड बीटा आपके 2 जीरोज़ हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा बीटा -1 गिवन है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज 1/4 इंटू एक्स है और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। ठीक है, तो क्या इतना आंसर लिखना इनफ है? हाँ, लिख सकते इतना आंसर भी। इसका भी फैक्टर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यही आएगा सेम। लेकिन बेटर वे में इसको क्या करते हैं कि ये जो एलसीएम है 4, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए पूरे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करना है। 4x स्क्वायर माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1x। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 4 4 है। अब उस 4 से मल्टीप्लाई किया या 4 एलसीएम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ गया। एक्चुअली ये कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट हो गया, ये k है, k कांस्टेंट है, सारे नंबर कांस्टेंट है। तो k/4 भी कांस्टेंट होगा या k इंटू 4 भी कांस्टेंट होगा। तो वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर कांस्टेंट बन चुका है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। फिर सेकंड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा √2 गिवन है, अल्फा बीटा 1/3 गिवन है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज √2 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है। फिर इसमें 3 एलसीएम है, पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा +1। वो जो 3 है वो k कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट बन चुका है। ठीक है, या एलसीएम आप 3 लेना चाहते हैं तो वो भी k/3 होकर k बन चुका है। ठीक है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सारे नंबर कांस्टेंट है, तो सब सारे नंबरों को k से इंडिकेट कर रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। तो p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस √5। तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर प्लस √5। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है तो -1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 है, सिंपल सा। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा -1/4 गिवन है एंड अल्फा बीटा 1/4 गिवन है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -1/4x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। एलसीएम इसका 4 है, तो पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। और वो जो एलसीएम वाला 4 है वो k के साथ कांस्टेंट हो चुका है। सारे कांस्टेंटों को k लिखना है, जितने भी नंबर हैं आपके पास वो k हैं। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट है वो k है, तो k/4 वो भी k है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा बीटा क्या है 1 है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 4x हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 हो गया +1। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सिंपल से। इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, देखिए बुक के हैं ये भी। इफ द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 ± √3 फाइंड द पॉलिनोमियल। अब इसमें गिवन है, जीरोज हैं इसमें। अल्फा 2 + √3 है, 2 + √3 एंड बीटा इज 2 - √3। अब इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन नहीं है, तो आपको सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे के बाद। तो अल्फा 2 + √3 है प्लस बीटा इज 2 - √3। -√3 से +√3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 + √3 एंड बीटा इज 2 - √3। तो ये a + b, a - b, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1। तो अब पॉलिनॉमियल हो जाएगा पी ऑफ एक्स के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4 आया इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 आया। तो ये पॉलिनॉमियल बन गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास पॉलिनॉमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इनकी वैल्यू निकालिए 1/α प्लस 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एन अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब की वैल्यू निकालिए। तो देखिए कैसे करना है, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो हम सबसे पहले पॉलिनॉमियल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इससे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए करके। तो माइनस a 1 है, b 3 है एंड c इज़ 2। तो माइनस बी अपॉन ए 3/1 3 हो गया। एन अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए, ये सी है, ए 1 है, तो 2 हो गया है। अब आपको निकालना है सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा, ये सॉल्व करके आ रहा है बीटा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा 1 से बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा 1 से अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है आपने -3, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओपन कीजिए इसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 गिवन है, तो -3 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज़ 2, तो -3 का स्क्वायर कितना +9 और -2 2 ज़ा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। और लास्ट वाला इसमें है अल्फा क्यू प्लस बीटा, ये थर्ड वाला अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो इसमें पहले कॉमन लीजिए, तो यहाँ अल्फा की 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बीटा की 3 पावर कॉमन है, बीटा की 3 पावर है, बीटा की 2 पावर है यहाँ, तो बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, बीटा की 2 पावर बाहर आ गई, यहाँ बीटा की 1 पावर बच गई, प्लस बीटा स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, अल्फा क्यू में अल्फा स्क्वायर बाहर आया, अल्फा बचा। तो इसको लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और इंटू बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -3। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, और ये अल्फा प्लस बीटा है -3, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इंटू -3, तो इसका आंसर आ गया -12। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गए। एक बोर्ड का क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें, एक बोर्ड का क्वेश्चन देखिए, इसी साल का पेपर है स्टैंडर्ड का। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5k प्लस 1 सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसे देखिए, समझिए इसको, सॉल्यूशन इसका। पहले तो पॉलिनोमियल लिखिए, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 5k प्लस 1। ये पॉलिनोमियल यहाँ से लिखना है। अब इसमें ABC छांटिए,
A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू माइनस ऑफ K प्लस 5 एंड C इज इक्वल टू 5K प्लस 1। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला। तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस ऑफ K प्लस 5 एंड A इज़ 1। तो सॉल्व करके K प्लस 5 आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है C अपॉन ए। तो C इज़ 5K प्लस 1 एंड A इज़ 1, तो ये 5K प्लस 1 आ जाएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में एक रिलेशन दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 3। वो लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 3। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कीजिए, ये वाली जो आपने निकाल रखी है, K प्लस 5। अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालिए, ये लिखिए 5K प्लस 1 और होल अपॉन ये 3, ये वैल्यू पुट करनी है आपने। अब 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 3 ऑफ K प्लस 5 इज इक्वल टू 5K प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 3 का मल्टीप्लाई होगा 3K प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 5K प्लस 1। K के एक साइड, नंबर एक साइड, तो 15 ये 1 इधर लाइए, माइनस 1 इज इक्वल टू 5K और 3K इधर ले जाइए, माइनस 3K। 15 में गया कितना 14 और 5K में 3K गया कितना 2K। तो K इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 14 अपॉन 2 7 टाइम। तो इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू 7। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन C, 3 मार्क्स का क्वेश्चन।